वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 11 नवंबर और 11 नवंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे 37वें राष्ट्रीय खेल समाप्त हो चुके हैं और उसमें राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते और किन खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा, कौन से खेल में कौन सा पदक जीता, उसकी चर्चा करेंगे। जगतपुरा भूकिया क्षेत्र चर्चा में रहने का क्या कारण है, उसकी चर्चा करेंगे। और 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होगा, कौन सी फिल्मों को फीचर फिल्म के रूप में रखा गया, वो पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले सभी प्यारे विद्यार्थियों को आज शिक्षा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बनाते हैं 11 नवंबर को। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत रत्न अबुल कलाम आजाद की इस जयंती को हम शिक्षा दिवस के रूप में बनाते हैं। और दूसरा, आज छोटी दीपावली यानी रूप चतुर्थी है, कार्तिक कृष्ण चौदस को आती है। इन सब की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। करें स्टार्ट आज की क्लास गुड मॉर्निंग के साथ, चाय के प्याले के साथ, क्योंकि ठंड हो चुकी है और जाहिर सी बात है आपको ये भी जरूरत पड़ती होगी जो इसका सेवन करते। 11 नवंबर 2023। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। कल के क्वेश्चन आज दिए नहीं गए शायद, सीधे फोक्स आज के क्वेश्चनों पे करते हैं। हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व बागिन T13 के सबसे उम्र दराज होने के रिकॉर्ड के कारण चर्चा में रहा? जी बिल्कुल, 4-5 दिन मैंने आपको ST2 बागिन थी वो उम्र दराज थी, लेकिन अब एक और उम्र दराज बागिन निकल गई तो हमें पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि टाइगर रिजर्व की जब भी बात आती है, चाहे वो देश के बात हो चाहे राजस्थान में हो, जब जब इनकी कुछ हलचल होती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो टाइगर रिजर्व कौन सा बागिन T13 के सबसे उम्र दराज होने के रिकॉर्ड के कारण चर्चा में रहा? वो है रणथंबोर। रणथंबोर कहाँ पे है? सवाई माधोपुर के अंदर है और 1973 के अंदर इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। वर्तमान में राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व। अब क्या हुआ बागिन T13? तो देखो, रणथंबोर टाइगर रिजर्व में बागिन T13 सबसे ज्यादा उम्र दराज बागिन है, वह करीब 20 साल की हो चुकी है। इससे जस्ट 4-5 दिन पहले हमने पढ़ा था कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में ST2 बागिन थी, उसकी उम्र 19 साल और 4 माह थी। 19 साल और 4 माह थी। अब लास्ट ये मिली तो हमने इसको पढ़ लिया। अब फिर न्यूज में आ गई, बोले ये तो इससे भी उम्र की ज्यादा की बागिन है, वो 20 साल की है रणथंबोर के अंदर। तो हमारे लिए दोनों ही थोड़ा सा कन्फर्म करना जरूरी है। तो ये रणथंबोर के अंदर है कौन सी T13 और सरिस्का के अंदर कौन सी ST2। ये दोनों ही है किसकी? जो रणथंबोर के अंदर बागिन मछली थी उसकी संतान है। तो ये समझ लो इनका DNA चल रहा है, पूरा वंश ही चल रहा है लंबी उम्र का। वैसे 12 से 15 साल ही ज्यादातर जीवित रह पाती है टाइगर रिजर्व। तो यहाँ दोनों याद रखना, ST2 का संबंध सरिस्का से, T13 का संबंध रणथंबोर से। तो बाकी हम पढ़ चुके हैं। सरिस्का 1978 में टाइगर रिजर्व बना, मुकुंदरा हिल्स 2013 के अंदर, रामगढ़ विस्तारी 2021-22 के अंदर, और अभी ताजा ताजा करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व बना है, देश का 54वां और राजस्थान का 5वां। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल में पूछे तो कौन सा है? रामगढ़ विस्तारी। जबकि सबसे छोटा पूछे तो करौली धौलपुर, और आपसे पूछे सबसे ज्यादा बाघों वाला टाइगर रिजर्व है तो वो रणथंभौर है। इतनी चीजें आपको याद रखनी। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। 27 से 31 जनवरी 2024 को 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल यानी रीप का आयोजन कहाँ किया जाए? जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि जब इनकी घोषणा हो जाती है तो भी पेपर में पूछे जा सकते हैं, और इनका आयोजन होने के बाद तो साल भर इनसे पूछे पूछे जाते हैं। तो 27 से लेकर 31 जनवरी, सीधी सी बात है, नवंबर का महीना है, दिसंबर हो रह गया, उसके बाद में फिर नए साल का एक बार जश्न 2024। तो 27 से 31 जनवरी 2024 को 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर के अंदर। और मैं आपको बता दूं 2024 जनवरी से ही नई स्टार्टिंग है। जनवरी फरवरी मार्च भर्तियों के एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे और नई भर्ती आएगी। PTI, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ये सब भर्तियां, LDC, क्योंकि नए जिलों के हिसाब से भर्तियां निश्चित आएगी। सरकारी, ये समझ लो सरकारी विभाग में भर्तियां आनी आनी है। ये कंफ्यूज में मत रहना, सरकार किसी की बने उससे कोई मतलब नहीं है। भर्तियां आएगी, हमें पहले से तैयार रखना है। नोटिफिकेशन आने से पहले हम इतने मजबूत हो जाएं
कि नोटिफिकेशन आए, पेपर होए, फिर बस अपने हिसाब से रिवीजन करना है। इसलिए पहले निरंतरता बनाए रखना है। और नानक क्लासेज ऐप में सभी टेस्ट सीरीज में दीपावली ऑफर 14 नवंबर तक हर एक टेस्ट सीरीज में 50% ऑफ है, तो उसका फायदा उठा लें सारे विद्यार्थी और बार बार अभ्यास करें, ये ध्यान रखें। तो जयपुर के अंदर तो रीफ फिल्म क्लब द्वारा आयोजित और फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटीज ऑफ इंडिया यानी नॉर्थ रीजन द्वारा मान्यता प्राप्त राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीफ का 10वां संस्करण, ये संस्करण बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, 27 से 31 जनवरी 2024 में द जेम सिनेमा MI रोड जयपुर में आयोजित किया जाएगा। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि 2018 एवरीवन इस ए हीरो को रीप 2024 में प्रदर्शित किया जाएगा। और विनय पाठक अभिनीत शैलादित्य बोरा द्वारा निर्देशित अब तो सब भगवान भरोसे का भी रीप 2024 में प्रदर्शन होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान इंटरनेशनल RIFF राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 27 से 31 जनवरी 2024 जयपुर में आयोजन, 10वां संस्करण। अब आपको ठंड पड़ने लगी है, अब आपको बूस्टर डोज देनी बहुत जरूरी हो चुकी है। तो अब वापस आपके लिए बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है। जब भी किसी पर्सन की बात होगी जहां इंपॉर्टेंट होगा हम करेंगे रिवीज। देखो बूस्टर डोज 1 से 5 फरवरी 2024 को 17वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन आमेर जयपुर में किया जाएगा। 26 से 30 अक्टूबर 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल रीप का आयोजन मेहरानगढ़ जोधपुर में किया गया। 30 सितंबर 2023 को 11वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल जयपुर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गुलशन ग्रोवर को दिया गया। 27 अक्टूबर 2023 को मारवाड़ महोत्सव का आयोजन जोधपुर में किया गया। 13 से 17 अक्टूबर 2023 5 दिवसीय फ्रेंच कल्चर फेस्टिवल का आयोजन उदयपुर में किया गया। 13 से 15 अक्टूबर 2023 को डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा 3 दिवसीय सरद रंग महोत्सव का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। और 29 अक्टूबर से 8 नवंबर 2023 को 26वें लोक रंग महोत्सव का आयोजन जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखना, बड़े गजब के। और इस महीने में अभी कार्तिक केंद्र, पूर्णिमा केंद्र, पुष्कर मेले का आयोजन भी किया जाएगा। तो सर्दी के मौसम में आ चुकी है आपके लिए वापस बूस्टर डोज। अगला प्रश्न, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश में जातिगत सर्वेक्षण करवाए जाने संबंधी आदेश जारी किए गए। इस सर्वेक्षण के लिए नोडल विभाग किसे बनाया गया है? तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने अब प्रदेश में जातिगत सर्वेक्षण करवाया जाएगा। और सरकार अभी कांग्रेस, उन्होंने भी कह दिया अगर दोबारा, जैसे मध्य प्रदेश में घोषणा हुई ना कि अगर हमारी सरकार दोबारा आती है तो हम जातिगत जनगणना करवाएं, तो आदेश जारी कर दिए। इसका नोडल विभाग बनाया आयोजना विभाग को, आयोजना विभाग को, इसको बनाया आयोजना विभाग को बनाया है। राज्य के सामाजिक और न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा जातिगत सर्वेक्षण करवाने के आदेश जारी हुए हैं, उसके लिए नोडल विभाग बनाया आयोजना विभाग को। बस इतनी बात ध्यान रखना। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 30 अक्टूबर से 30 नवंबर 2023 तक राज्यव्यापी अभियान के तहत बच्चों को किस विटामिन की खुराक पिलाई जा रही है? स्वास्थ्य विभाग द्वारा 30 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और 30 नवंबर तक एक राज्यव्यापी अभियान चलाया है। इसके तहत किस विटामिन की खुराक पिलाई जा रही है? विटामिन ए। इसकी विटामिन ए की खुराक पिलाई जा रही है। तो कहां से कहां तक? 30 अक्टूबर से 30 नवंबर। अभियान का नाम राज्यव्यापी अभियान। एक और याद रखना, किन बच्चों को विटामिन ए की पूरी खुराक दी जा रही है? 9 माह से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को, 9 महीने से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को। और ये कहां दी जा रही है? ये खुराक आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को दी जा रही है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। राज्यव्यापी अभियान, बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जा रही है। बच्चे कौन से शामिल? 9 माह से 5 वर्ष तक। कब से कब तक स्टार्ट है? 30 अक्टूबर से 30 नवंबर 2023। किस विभाग के द्वारा? स्वास्थ्य विभाग के। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? निश्चित है कि यहां से प्रश्न आएगा। कल मैंने नानक क्लासेस शिव सर पर आपको ये पूरा वीडियो दे दिया, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नानक क्लासेस शिव सर नाम से, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। पूरा 37वें राष्ट्रीय खेल का मैंने टोटल बता दिया। तो यहां भी बता देता हूं, तो राजस्थान ने टोटल 66 पदक जीते, बहुत बड़ी बात है। जहां 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान ने 30 पदक जीते थे, अब की बार 36वें में 30 पदक जीते थे, और अब की बार दुगने से ज्यादा हो गए 66, क्योंकि 14 स्वर्ण, 18 रजत,
34 कांस्य और 66 टोटल पदक जीते। तो 37वीं राष्ट्रीय खेल आयोजन गोवा, राजस्थान दल के टोटल खिलाड़ी गए थे 480 और स्पॉन्सर था भारतीय स्टेट बैंक। कुल पदक राजस्थान ने जीते 66 पदक, जिसमें से 14 स्वर्ण, 18 रजत और 34 कांस्य थे और पदक तालिका में 13वां स्थान था। पिछली साल राजस्थान को पदक तालिका में 20वां स्थान मिला था और मात्र 3 गोल्ड जीते थे, लेकिन अब की बार 14 गोल्ड आए। पिछली साल तो टोटल 30 ही पदक थे, अब की बार तो 34 तो कांस्य आ गए। तो तुलना करें तो ये ध्यान रखना, अब की बार 13वां स्थान। ठीक है। निकेत जांगिड़ ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक राजस्थान के लिए पहला पदक जीता। अब हालांकि सारे पदक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्वर्ण पदक वाले जरूर याद रखना। सुनील जाखड़ ने तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता। अनिकेत जांगिड़ ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। अदिति ने पेनक सिलाट में स्वर्ण पदक जीता। सोनिया शर्मा ने ताइक्वांडो की अंडर 73 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। मंजू बाला ने हैमर थ्रो में रजत पदक जीता। राजस्थान की पुरुष वर्ग टीम ने रोल बॉल में स्वर्ण जीता और महिला वर्ग की टीम ने रजत पदक जीता। और पुरुष की तीरंदाजी टीम कंपाउंड में कांस्य पदक मिला और महिला वर्ग को मिला स्वर्ण पदक। ये रोज डेली की क्लास में मैं एक एक प्रश्न करवा चुका हूं, अब यह एक साथ दे रहा हूं आपको। रजत चौहान और प्रिया गुर्जर ने तीरंदाजी में रजत पदक जीता, ये दोनों चर्चा में रहते हैं खिलाड़ी। आराध्य चोपड़ा ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता। सक्वेश टीम राजस्थान की थी, उसने कांस्य पदक जीता और राजस्थान पुरुष बास्केटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता। तो ये कुछ पदक स्वर्ण रजत है, इनके खेल और ये खिलाड़ी याद रख लेना, हो सकता है कोई ना कोई प्रश्न आएगा, नहीं तो ये तो निश्चित है। कुल पदक 66, 14 स्वर्ण, 18 रजत, 34 कांस्य, तालिका में 13वां स्थान, ये तो आएगा। 3-4 ये जितने भी स्वर्ण पदक जीते हैं वो भी आएंगे। ठीक है। अब किसके पेपर में क्या आ जाए ये पता नहीं, लेकिन हमें पढ़ते रहना। एक और प्रश्न, अभी राजस्थान के अंदर पहले 50 जिले बने और फिर 3 जिले की और घोषणा होगी, 53 जिले। तो कुछ एक तहसीलों को विवाद चल रहा था, जैसे खास करके खाजूवाला और छत्तरगढ़। खाजूवाला और छत्तरगढ़ तहसीलों को किस जिले में शामिल किया गया है? तो इनको वापस बीकानेर के अंदर कर दिया। ठीक है, क्योंकि पहले ये अनूपगढ़ में थे, अब वापस बीकानेर में कर दिया। तो याद रखना, बीकानेर की खाजूवाला और छत्तीसगढ़ क्या यहाँ पे छत्तरगढ़ है। ठीक है, छत्तरगढ़ तहसीलों को पहले अनूपगढ़ जिले में शामिल किया गया था, लेकिन अब वापस बीकानेर में शामिल कर दिया है। देखो, अनूपगढ़ में 5 तहसीलें, अनूपगढ़, रायसीनगर, विजयनगर, गढ़साना और रावड़ा। ठीक है, तो पहले 7 थी, अब बीकानेर में 9 तहसीलें, बीकानेर, नोखा, पुगल, कोलायत, छत्तरगढ़, श्री डूंगरगढ़, लुणकरसर, हद्दा और खाजूवाल। पहले यहाँ 7 थी, यहाँ 7 थी, अब बीकानेर को वापस दोनों दे दिए। विवाद चला, बीकानेर के अंदर जो खाजूवाला और छत्तीसगढ़ वाले हैं वो कहते हैं हमें हमारे जिले में ही वापस रहना है, अनूपगढ़ में नहीं जाना है, यानी हमारे वाले जिले में वो नहीं आए तो हमने उनको वापस दे दिया। बोले आपके 2 बच्चे वापस संभाल। तो अनूपगढ़ के अंदर 5 तहसील है और बीकानेर में 9 तहसील है। तो खाजूवाला और छत्तीसगढ़ तहसीलों, अनूपगढ़ किससे अलग बना? अनूपगढ़ पहले तो हम कह रहे हैं कि बीकानेर से कटा और गंगानगर से कटा, लेकिन अब हम बीकानेर से नहीं, ओनली गंगानगर से। ठीक है, क्योंकि बीकानेर को वापस दे दिए अपने खाजूवाला और छत्तीसगढ़। और अनूपगढ़ किस संभाग में आ गया? अनूपगढ़ बीकानेर संभाग में ही है। जगतपुरा भूकिया क्षेत्र बांसवाड़ा में उच्च न्यायालय ने खनन की नीलामी हेतु स्वीकृति प्रदान की है। यह किस खनिज की खान के लिए प्रसिद्ध? ये तो हमें पता ही है कि जगतपुरा भूकिया, अनंतपुरा भूकिया, ये सारे क्षेत्र बांसवाड़ा में सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। और हाल ही में उच्च न्यायालय ने खनन की नीलामी हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो ये खनिज है सोने की, कहाँ? गोल्ड की है। ठीक है, तो राज्य की जगतपुरा भूकिया क्षेत्र बांसवाड़ा में स्वर्ण खदान की नीलामी हेतु उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की है। इस क्षेत्र में सोने के साथ कोबाल्ट और निकल के भंडार भी हैं, कोबाल्ट और निकल के भंडारी है। और इसके अलावा बांसवाड़ा मैगजीन खनिज के लिए भी बहुत चर्चा में रहता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, इसमें 15 ब्लॉकों में खनन किया जाए। बात आई है उच्च न्यायालय की, तो ताजा अपडेट, 41वें जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है, उनको सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बना दिया गया है। और टोटल 13 ऐसे राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हो चुके हैं जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने हैं। अब इसको कार्यवाहक बनाया है एम एम श्रीवास्तव को मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी को वापस कार्यवाहक बनाएंगे। तो ये याद रखना। टेलीग्राम पे आपको क्विज मिलती है, नानक क्लासेस शिव सर के नाम से रोज क्विज मिल जाती है। ठीक है, प्लस इसकी
जो पीडीएफ है वन लाइनर वो प्राप्त हो जाती है। तो ज्वाइन कर लो दोनों टेलीग्राम, ताकि आप निरंतर हमसे जुड़ सकें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था माटी के लाल बाबो साहब भैरव सिंह शेखावत, ये पुस्तक लिखी थी जितेंद्र सिंह शेखावत ने। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। MM श्रीवास्तव, बिज्जू जॉर्ज जोसेफ, KL श्रीवास्तव, प्रोफेसर कल्पना कटेजा। अब दीपावली का पावन अवसर है, तो मुझे पता है लगभग सभी विद्यार्थी घरों में लगे हुए हैं, व्यस्त हैं, वीडियो बहुत कम देख पा रहे हैं। लेकिन ये करंट का वीडियो मत देखा करो, चलते फिरते आप देख सकते हो, खाना खाते हुए या कभी भी जैसे कहीं बैठे हो, तो क्यों 15 मिनट की क्लास होती है, तो आराम से देख सकते हो। यस्टरडे डोज थे, नाथ द्वारा चित्रकला शैली किन दो शैलियों का समन्वित रूप है? अलवर शैली का कौन सा चित्रकार हाथी दांत पर चित्रकारी में प्रवीण था? देवगढ़ शैली। तो आज इनके उत्तर ठीक नहीं हुए। नाथ द्वारा चित्र शैली पर किन दो शैलियों का प्रभाव पड़ा? तो एक तो मेवाड़ शैली का और दूसरा ब्रज शैली का प्रभाव पड़ा। मेवाड़ शैली और ब्रज शैली। अलवर शैली का कौन सा चित्रकार हाथी दांत पर चित्र प्रवीण था? तो मूलचंद। कौन था? मूलचंद था। इसके अलावा देवगढ़ को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है डॉक्टर श्रीधर अंगारे को। उनियारा जो टोंक केंद्र शैली पर किन दो शैलियों का प्रभाव पड़ा? उनियारा चित्र शैली पर किन दो शैलियों का प्रभाव पड़ा? तो इस पे जयपुर और बूंदी शैली का, जयपुर प्लस है बूंदी शैली का, और सोने चांदी का प्रयोग की शैली में, वह हड़ौती शैली में। तो पांचों के जवाब आपको दे दिए, ठीक है, इनके उत्तर मैंने आपको बता दिया। अब यस्टरडे डोज, नेक्स्ट डोज देखो, 5 क्वेश्चन जो 9 बजे की क्लास में मिलता है। सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया? वेली कृष्ण रुक्मणेरी ग्रंथ किसका है? ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया पुस्तक किसकी है? स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की थी? और बातारी फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और नानक क्लासेज ऐप में LDC है, कांस्टेबल है, SI है, रीट का है, सेकंड ग्रेड का है, फर्स्ट ग्रेड का, रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड में SST मैथ साइंस सबकी टेस्ट सीरीज चल रही है। और 50% अब छूट चल रही है आपको दीपावली पर्व पर। कॉलेज व्याख्याता है। और आपको बता देता हूँ, हमारा जो दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेज, उस पर कक्षा 6 से 10 की नवीनतम संस्करण पर आधारित टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। आने वाले CTET, रीट लेवल फर्स्ट, यानी राष्ट्रीय स्तर की, राज्य स्तर में जहां भी इंडिया वगैरह का है, तो NCERT बेस पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 100% यानी 10% आगे तो 9 आपको NCERT से पूछे जाएंगे, बड़े बड़े कोई भी एग्जाम है। तो आपके लिए ऑफर चल रहा है, वैसे 200 रुपये की टेस्ट सीरीज है, अभी आपके लिए मात्र 100 रुपये आपको 14 नवंबर तक दी जा रही है। इसके वीडियो भी यूट्यूब पे मिलेंगे आपको, और टेस्ट आपको लेके अध्ययन करना है। स्पेशल NCERT बुक कक्षा 6 से 10 तक, और ये मिलेगा प्रताप क्लासेज ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से। निश्चित बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत कम चीज़ें ये टेस्ट के रूप में मिलती है, इसका अध्ययन करें और आपका बेड़ा पार होगा। इसके अलावा हम PTI शारीरिक शिक्षक की सेकंड पेपर की कंप्लीट कोर्स 2999 में 30% छूट के साथ मात्र 2100 रुपये में आपको मिल रहा है। इसको ले लें, क्योंकि एग्जाम से पहले तैयारी जरूरी है। एग्जाम आ गया तो अब कुछ नहीं कर सकते। और जो विद्यार्थी कर रहे हैं मेरे साथ रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी, मेरे एक्सपीरियंस को जानिए, और आप अध्यापक बनने तक हम देंगे आपका साथ। रीट प्री, रीट मेंस की क्लासें, रिवीजन टेस्ट सब फ्री इसके अंदर मिलेगा। 2999 की जगह दीपावली ऑफर मात्र 1499 रुपये में। तो जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट मिलेंगे, और स्पेशल मेरे द्वारा इसमें आपको GK उपलब्ध करवाया जाएगा। तो निश्चित है रीट को पार पाना, अध्यापक बनना आपका सपना होगा पूरा। फायदा उठाएं, निरंतर अध्ययन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।